हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाई सुजाउद्दीन खान एप्लीकेशन पे। क्या हाल चाल है भाई सभी? बता दो जल्दी से। सतीश, प्रशांत, सुनीता पांडे। गई नहीं सुनीता तुम? शुभ टिकारिया। सभी का वेलकम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 3। चलो शुरुआत करते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन आज का आंसर बताइए जल्दी से। सतीश शुभी, जल्दी से आंसर बताइए इसका। प्रशांत, सतीश, सुभी, सुनीता, सभी को गुड आफ्टरनून। इस क्वेश्चन का आंसर। राधे राधे आकांक्षा, सलाम। आमिर, वालेकुम सलाम। देखो भैया, अ, मुझे जगह चाहिए होगी इसलिए मैं कैमरा बंद करना पड़ेगा। क्वेश्चंस बड़े होंगे तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे चाहिए विकल्प। सुने, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, कई बच्चे को आता भी है। अभी सीखेंगे। जब आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज में रिडक्शन बोले कि कॉस्ट प्राइस को इतने परसेंट कम कर दो, ऐसा कुछ बोले, तो आप सिंपल सा काम ये करेंगे कि कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मान लेंगे। कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मान लेंगे। एक व्यक्ति एक किताब 20% लाभ पर बेचता है। जब मेरे भाई आप किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचते हो तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है? 120। 100 रुपए में खरीदा था, 20% लाभ में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120। अगर 20% कम पर खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता? 80 रुपए में। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, क्वेश्चन में कह रहा है 20% कम पर खरीदा होता, तो 100 रुपए के सामान को 20% कम यानी कि 80 रुपए में खरीदा होगा, तथा 18 रुपए कम पर बेचा होगा। तो इसका यूज हम करेंगे लास्ट में। इसका भी हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल कॉस्ट प्राइस पे। तो नई कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है। इसमें अगर तुम 18 रुपए घटा दोगे तो 102 रुपए आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस 80, सेलिंग प्राइस 102 रुपए, 25% का प्रॉफिट नहीं होता, नहीं होगा। ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमें यह देखना है कि अब हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का। अभी कैमरा ऑन करते हैं, जगह नहीं ले रहे। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 120 रुपए। नई कॉस्ट प्राइस 80 रुपए, क्योंकि 20% कम करना है। 18 रुपए कम नहीं करेंगे। सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालेंगे विद कितना परसेंट प्रॉफिट? 25% प्रॉफिट। 80 का 25% बराबर कितना? 20 रुपए। 20 रुपए ऐड करोगे तो 80 रुपए में 20 रुपए ऐड करने पर कितना आ जाता है? 100 रुपए। बात समझ में आई? 100 रुपए समझ में आ गया। पहले सेलिंग प्राइस 120 थी, अब सेलिंग प्राइस 100 रुपए है। कितने रुपए की कमी आ गई? 20 रुपए। 20 रुपए की कमी आ गई। 20 रुपए की कमी तब आई जब आपने कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली थी? 100 रुपए। 20 रुपए सेलिंग प्राइस में कमी तब होती है जब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपए। हमें कमी करने कितने की थी? 18 रुपए की। तो 18 रुपए की कमी कब? 100/20 × 18। 100/20 × 18। 20 पंचे 100, 18 पंचे 90। 18 पंचे 90। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हो गया। हाँ जी आमिल, मैंने आपका नाम लिया था, आप भी आए हैं, बिल्कुल आए। हो गया। समझ आ गया? डन है? सीख गए? अगला कर लें? चलो इसी पे दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ।
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाए। सतीश का आंसर बी आ रहा है। लॉक कर दिया जाए सतीश। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपए में खरीदा, 10% लाभ, तो 110 में बेचा। यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता तो 80 में खरीदा होता, 40% का लाभ होता। 40% का लाभ होता, 80 का 40%, 8 चौके 32, 32 रुपए ऐड करोगे, सेलिंग प्राइस कितना है? 112। ठीक। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस, 10% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 110। 20% कम कर दिया, 100 में 20% कम किया, 80 हो गया। अब 40% का लाभ हो रहा है, तो 80 रुपए में 40% का लाभ होगा। 80 का 40% कितना होता है? 8 चौके 32 रुपए। 80 में 32 ऐड किया, सेलिंग प्राइस 112। पहले कितने रुपए बढ़ा रहे हो? 2 रुपए। 2 रुपए जब कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, बढ़ानी कितनी है? 20 रुपए। 20 रुपए बढ़ानी है, एक जीरो और लगा दो, करेक्ट आंसर कितना? 1000। सबसे आसान तरीका होता है। ठीक। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा और घुमा देता है। क्वेश्चन में ये कह देता है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है 40% का लाभ होता है, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि 10% और लाभ होता। अगर क्वेश्चन में ये कह देता कि 10% और लाभ होता, तो पहले हो रहा था 10% का लाभ, और अब 10% का और लाभ होता तो कितना हो जाता? 20%। ये गलती मत कर देना कि वहां पे केवल लिखा हो और आप लास्ट में 10 ही निकाल दो। ठीक। ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूर है। इस टाइप से एक क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये था, इसका आंसर देना सेम टाइप। ये क्वेश्चन आपका कांस्टेबल का भी एग्जाम में पूछा गया था ना, सभी ने देखा होगा। जल्दी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गई, 25% लाभ, तो सेलिंग प्राइस 125 रुपए। 20% कम पे खरीदा होता तो 80 रुपए में खरीदा होता। अब 30% का लाभ होता, 30%, 8 × 3 = 24, 24 रुपए ऐड किया, सेलिंग प्राइस कितना? 104। कितने रुपए की कमी आ गई? 19 रुपए। कब? जब कॉस्ट प्राइस 100 थी। नहीं, 19 नहीं, 21। 21 रुपए की कमी जब कॉस्ट प्राइस 100 थी, तो हमें कमी करनी कितनी की है? 12.6 की। 100/21 × 12.6। दशमलव से ये जीरो खत्म, 21 से डिवाइड करोगे 6 बार, 6 × 0, करेक्ट आंसर कितना? 60 हो गया। गया, समझ आ गया। डन। चलते हैं आगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो निपटा दोगे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। करिए भैया, बढ़िया सतीश। आमिल भाई 500 तो नहीं आएगा, आमिल भाई 500 तो नहीं आएगा। देखो सुनो ध्यान से, अभी तक पिछले 3 क्वेश्चन में एक लाइन थी कि 10% कम कर दें कॉस्ट प्राइस को, 20% कम कर दें कॉस्ट प्राइस को, 30% कम कर दें कॉस्ट प्राइस को, लेकिन इस बार रुपए में कम करा रहा है। अगर रुपए में कम करा रहा है तो 100 रुपए मानोगे तो 100 में से 100 कम करोगे, कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। तो इस कंडीशन में 100 वाला मेथड बेकार हो जाता है। ठीक, फिर कौन सा मेथड लगाते हैं सर इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए हम यूज करते हैं रेशियो मेथड, अनुपात। कैसे, ध्यान से समझेंगे। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। जब 20% लाभ पर बेचते हो तो आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होता है? 5:6। 20% प्रॉफिट, 120/100, 120/100 यानी कि 6/5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5 और 6। बाद में उसे 24% का प्रॉफिट होता है। 24% प्रॉफिट होने का मतलब क्या होता है? 24% प्रॉफिट होने का मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 124, तो 4 से डिवाइड करोगे 25 पर, 4×3=12, 4×1=4, कितना? 25:31। बाद में यही रेशियो आपका कितना हो जाता है? 25:31। नीचे लिख देता हूं 25:31। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का पुराना रेशियो 5 और 6, फिर नया रेशियो 25 और 31। तो क्या करना होता है? कॉस्ट प्राइस 5x, सेलिंग प्राइस 6x। क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए घटा दो, सेलिंग प्राइस को 100 रुपए घटा दो। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को 100 रुपए घटा दिया तो नया रेशियो कितना आ गया? 25/31 आ गया, 25/31। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। 31 × 5, 155x माइनस का 3100 बराबर 150x माइनस का 2500। 155 में से 150 घटाएंगे, 5x हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 600 आ जाएगा। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछी गई थी जो कि आपने 5x ऑलरेडी मान रखी थी, तो x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, सीधे 5x की वैल्यू निकल आई, 600 आंसर हो गया, सीधे 600 आंसर। ठीक, ऐसे करना होता है ये वाला टाइप कि अगर रुपयों में आ जाए तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को रेशियो वाले मेथड से कर सकते हैं। देन समझ आ गया सभी को? बाकी जितने बच्चे भी क्लास को देख रहे हैं सभी को समझ में आ गया? सतीश, प्रशांत, सुनीता, शुभी, मनोज, प्रियंका, आमिल, आकांक्षा, सभी को समझ में आ गया कैसे करना था? शुभी, केवल कैलकुलेशन होती है, इसमें कैलकुलेशन होती है। 31 × 5 155 डायरेक्टली 155, 150, 155 और 150 के बीच का अंतर डायरेक्टली 500 आता है। 3100 और 2500 के बीच का अंतर डायरेक्टली 600 आता है। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती, कैलकुलेशन से कर सकते हैं। ठीक, एक और सेम टाइप, एक और क्लास के बाद करेंगे पैकिंग। ठीक है आकांक्षा, नो इशू।
करिए। सतीश ने सबसे पहले आंसर दिया, बढ़िया। सेम कॉन्सेप्ट। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना, 5 और 6। ठीक। 600 रुपए कम पर खरीदता, 400 रुपए कम पर बेचता, तो उसे 10% अधिक लाभ होता। ध्यान दो, सिखाया था मैंने, वहीं वो बोल दिया था। पहले 20% लाभ, अब 10% अधिक लाभ, तो टोटल कितना, 30% लाभ। 30% लाभ यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना, 10 और 13। पॉइंट समझ में आया? 10 और 13। ठीक। तो अब सिंपल सा काम, कॉस्ट प्राइस 5x, सेलिंग प्राइस 6x। 600 रुपए कॉस्ट प्राइस को कम कर दो, 400 रुपए सेलिंग प्राइस को कम कर दो, बराबर 10/13। क्रॉस मल्टीप्लाई, 13×5 65x, 13×6 7800, बराबर 60x माइनस का 2400। 65 में से 60 घटाओगे 5x मिलेगा। 78 में से इसको घटाओगे, एक सेकेंड एक सेकेंड, 13×5 65, 13×6 78, 4 गलत किया ना मैंने, यहां पे 4000। ठीक। 7800 में से 4000 घटा दोगे, करेक्ट आंसर कितना, 3800 हो गया। 3800 मात्र। क्लियर है? सतीश का भी, सुभी का भी, सभी के आंसर सही आ गए। डन है। तो ये वाला टाइप भी अब आपको क्लियर है आई थिंक। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं। 5 क्वेश्चन आपने किए, 3 क्वेश्चन वो वाले जहां पे हम परसेंटेज कम कर रहे थे, और 2 क्वेश्चन ऐसे जहां पे हमने रुपए कम किया, बाकी सब कुछ सेम। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने सोचा इसे भी करवा दे, क्यों छोड़े, आपके कांस्टेबल के एग्जाम में है। फिर आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो दे दो। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कल ही सिखाया था। एक का एसपी बराबर 1, 33 बेच रहे हो तो 33 का एसपी बराबर 33, प्रॉफिट 11 का, तो कॉस्ट प्राइस 22, 11/22 × 100, 11 दूनी 22, 2 से डिवाइड करोगे 50% आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक। बड़ी समस्या हो गई। अभिषेक सर थे ना रीजनिंग के, जो चैनल पे रीजनिंग पढ़ा रहे थे, देखा होगा तुम लोगों ने, तो उन्हीं का माइक था वो। अब मजा नहीं आ रहा था मुझे उनके साथ पढ़वाने में, बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कि सर अभी रहने दो, आप मत पढ़ाओ। और ऑफलाइन में भी मजा नहीं आ रहा था उनके साथ, तो मैंने अलग कर लिया। अब आज ही उनका मैसेज आया कि सर अगर हो सके तो माइक दे दीजिए। और वो माइक आता है वो वाला जो उनका है, वो 28,000 रुपए का माइक है। अच्छा खासा हम पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमें लौटाना पड़ेगा। मैंने कह दिया, मैंने कहा संडे को मैराथन क्लास लेके मंडे को ले लेना भैया, और क्या करें, दूसरों का सामान है, वापस तो करना ही पड़ेगा। भैया तुम लोगों से मजाक कर रहा था, चलो सब लोग चंदा करो, माइक खरीदना अच्छा वाला, ये भी उसी का है, ये भी उसी का है, ये भी वापस करना पड़ेगा। कोई ना, खरीदा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। खर्चे पे खर्चे। अब देखो ये वाला टाइप समझना, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया था।
एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक। आगे पिछले वाले भी तुमने गलत कर दिया। अब एक बात ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आते हैं कि इतने रुपए की दर से इतना, इतने रुपए की दर से इतना खरीदा, इतना बेचा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में दिखता है तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी सेम करनी होती है। क्वांटिटी क्या करनी होगी आपको? सेम। मात्रा को बराबर करना होगा। मात्रा बराबर करना इन द सेंस क्या होता है? अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य पता है तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। सेम होना चाहिए। ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 केले 10 रुपए में खरीदे तो 6 की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10 रुपए। तो हमें या तो 6 की सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए, जो कि नहीं पता है। तो हम यहां से एक की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी? 10/6। 10/6 का मतलब कितना हो जाता है? 10/6 का मतलब कितना हो जाता है? 5/3। ठीक। फिर हमें 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता है 6 रुपए, तो हमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता करना पड़ेगा 6/4, जो कि कितना हो जाएगा? 3/2 रुपए। आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य पता, आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। 5/3 बड़ा होता है कि 3/2? तो 5/3 बड़ा होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो लॉस हो रहा है। 5/3 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 3/2 है। प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाइड बाई 100। 10 9 5 गुणे 2 10, 3 गुणे 3 9। 10 में से 9 घटाओगे, कितना बचेगा? 1/6 डिवाइडेड बाई 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है। 3 दूनी 6, 5 से डिवाइड करोगे 20 बार। एक सेकेंड वेट। 6/5 5/3, 4 का 6, 1 का 3/2। ठीक है। 5/3 में से 3/2 घटाया, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 1/6। ठीक है। 5/3 ठीक है, 1/6 ठीक है। 3 दूनी 6। अच्छा, दो नीचे ही तो है, दो नीचे ही तो है, दो दो से भी भाग देना पड़ेगा ना। 10% आंसर। 10% आंसर, 10% लॉस। ऑप्शन नंबर डी। तो एक तरीका ये होता है, बिल्कुल बेसिक वाला तरीका। ठीक है। कोई नहीं आमिल, रेस्ट कर लो, बाद में कर लेना क्लास। अब अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। एक साइड आपने मन में लिखी क्वांटिटी और एक साइड आपने मन में लिखा प्राइस। 6 केले की कॉस्ट 10 रुपए है, 4 की सेलिंग प्राइस 6 रुपए। यहां बात हो रही है कॉस्ट प्राइस की, यहां बात हो रही है सेलिंग प्राइस की। मैंने कहा सेम होना चाहिए, क्वांटिटी सेम। 6 4 का एलसीएम 12, इसमें 2 मल्टीप्लाई, इसमें 3 मल्टीप्लाई। जब 2 यहां मल्टीप्लाई तो 2 यहां मल्टीप्लाई, 3 यहां मल्टीप्लाई तो 3 यहां मल्टीप्लाई। कॉस्ट प्राइस हो गई 20 रुपए, सेलिंग प्राइस हो गई 18 रुपए। 20 रुपए के सामान को 18 रुपए में बेचा तो 2 रुपए का लॉस हो गया। किसमें? 20 रुपए में। मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 से डिवाइड किया 10 बार। करेक्ट आंसर कितना? 10% हो गया। तो ये होता है छोटू तरीका। पहला वाला था मोटू तरीका, तो छोटा तरीका भी हो गया, मोटू तरीका भी हो गया, दोनों तरीके समझा दिए। ठीक हो गया। डन। पहला वाला तरीका थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन वो बेसिक है, और दूसरे वाले में क्वांटिटी सेम करनी होती है। नेक्स्ट, आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री है, कुछ भी यूज करो, बस आंसर दो। मुबारक हो आकांक्षा। करिए। इसका आंसर, डेविड 25 रुपए में 10 केले खरीदता है और 45 रुपए में 9 केले बेचता है। इसमें आप ओरली कर सकते हो। देखो
इसमें आप ओरली कर सकते हो। 10 खरीदे 25 रुपए में, तो एक कितने में खरीदा होगा? 2.5 रुपए में। 9 बेचे 45 रुपए में, तो एक कितने में बेचा होगा? 45/9 यानी कि 5 रुपए। डायरेक्टली कर सकते हो। 2.5 रुपए के सामान को 5 रुपए में बेच रहे हो, सीधे सीधे 100% का प्रॉफिट हो रहा है। 2 गुने में बेच रहे हो, बस भाई सीधी सी बात। 2.5 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 5 रुपए, 2.5 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, कैंसिल, आंसर कितना? 100%। और क्या करना? ठीक। बाकी जो मैंने और तरीका बताया, 10 की कॉस्ट प्राइस 25, 9 की सेलिंग प्राइस 45, इसमें 9 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें भी 9 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई करोगे। 25 गुणे 9 225, 45 गुणे 10 450, 225 कॉस्ट प्राइस, 450 रुपए सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितने का? 100% का। कोई भी तरीका लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, हो गया, बढ़िया। नेक्स्ट, एक और सेम टाइप, एक और सेम टाइप। आंसर इसका आंसर सेम 20%। चलो देखते हैं। एक दुकानदार ने 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। उन्होंने अंडे 6 रुपए प्रति पीस, तो भैया एक का सेलिंग प्राइस तुम्हें पता है, और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीद रहे हो, तो एक की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 60 रुपए प्रति दर्जन यानी कि 12 की 60, तो एक की कितनी? 5। और एक की सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में सिंपल सी दे ही रखी है, 6 रुपए। 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 100, 20%। हो गया। गया। आ गया समझ में? नेक्स्ट, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, आंसर बताएं। जल्दी 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 जल्दी। सिंपल सा, एक आर्टिकल का पता कर लो बस। दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी, तो एक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी, तो एक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1/6। 50% का लाभ कमाना है, 50% का लाभ का मतलब 3/2, 150/100 होता है। कितनी आ जाएगी? एक की सेलिंग प्राइस, नई सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 1/4। एक की सेलिंग प्राइस 1/4 रुपए, तो 1 रुपए में कितनी? 1 रुपए में कितनी? 4। हो गया, डन। ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल परसों में कराया है तुम लोगों की, नहीं कराया है? क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया, तो मुझे ये बता दो कि ये क्वेश्चन मैंने कराया है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया है कि नहीं कराया है कल, मतलब जब भी लास्ट क्लास हुई थी? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बोलो, करा चुका हूँ कि नहीं इस बैच में? चलो ठीक है, अभी करा लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल में चार शिफ्ट में चार क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें से ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अच्छी थी। इसमें कैलकुलेशन अच्छी थी। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ओरिजिनल पे बेचने पे 2/3 10% की हानि नहीं होती। जब उस कीमत के 2/3 में बेचोगे, तब 10% की हानि होती है। थोड़ी सी कैलकुलेटिव था ये। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3 था, तो उस कीमत का 2/3 यानी कि 2 रुपए। पहली सेलिंग प्राइस ओरिजिनल अगर 3 है, तो बाद की सेलिंग प्राइस कितनी है? उस कीमत के 2/3 में बेचने पे, तो 3 का 2/3 भाग निकालोगे तो 2 आएगा। तो हमें 10% की हानि होती है। कॉस्ट प्राइस में तो कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। जब 10% की हानि होती है, तो सेलिंग प्राइस 1/10 के लॉस पे 9 रुपए होता है। 1 रुपए का लॉस 9 रुपए होता है। 9 बराबर कितना? 2। जब 9 बराबर 2 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 2/9 गुणे 10। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 20/9। ठीक। 20/9 पहले भी कॉस्ट प्राइस, 20/9 अभी भी कॉस्ट प्राइस, उसमें तो कोई चेंजेस आया नहीं। अब 20/9 रुपए कॉस्ट प्राइस निकाल ली, 3 रुपए सेलिंग प्राइस निकाल ली, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। कैसे? 3 माइनस का 20/9 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 20/9, कॉस्ट प्राइस 20/9 मल्टीप्लाइड बाई 100। 9 × 27, 27 में से 20 घटाएंगे तो 7/9 डिवाइडेड बाई 20/9 मल्टीप्लाइड बाई 100। 9 से 9 20, 2500, 7 × 5 35%। ठीक, 35%। नहीं आकांक्षा? ठीक है सतीश, एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। सतीश, वास्तविक सेलिंग प्राइस में नहीं पता है, ना कॉस्ट प्राइस पता है। हमसे ये कहा गया है कि जब हम एक निश्चित कीमत के 2/3 में बेचते हैं, तो हमें 10% की हानि होती है। 2/3 में बेचना है, तो वास्तविक को हमने कितने रुपए मान लिया? 3 रुपए। वास्तविक को जब 3 रुपए मानोगे, तो 3 का 2/3 भाग कितना होता है? 3 गुणे 2/3 करोगे, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 रुपए। तो नई सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 2 रुपए। ये समझ में आया? वास्तविक सेलिंग प्राइस 3 रुपए, 3 का 2/3 भाग जिसमें हमें 10% की हानि होती है, वो हो गया है 2 रुपए। इतनी बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि 2 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को जब 10% हानि पर बेचो, तो 90% में बेचते हैं। 90% परसेंटेज में, और फ्रैक्शन में कितना? 9। 10% लॉस, 1/10 का लॉस, 1/10 का लॉस यानी कि 10 रुपए में 1 रुपए का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितनी? 9 रुपए। 9 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 2 रुपए। सेलिंग प्राइस 2 रुपए दे रखी है। जब 9 बराबर 2 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी? 10 हो जाती है, 100% हो जाती है। तो 2/9 गुणे 10 कर दिया, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 20/9। अब बच्चे, 20/9 रुपए कॉस्ट प्राइस, 3 रुपए वास्तविक सेलिंग प्राइस है, क्योंकि वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है मूल कीमत पर। तो 20/9 कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपए सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पता, कॉस्ट प्राइस पता, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, तो 3 माइनस 20/9 किया। कॉस्ट प्राइस 20/9 है, तो बटे में 20/9 किया, गुणे 100 कर दिया, कैलकुलेट करके आंसर दे दिया। अब समझ में आया सतीश भाई? बोलो, अब समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जरा इनको भी कर लीजिएगा।
आमिल का आंसर डी आ रहा है। अब ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दे दो। कैसे करना है? सेम परसेंटेज का करो और कुछ नहीं। राजू, 10% लाभ, तो 11/10 में बेचा। रवि ने वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। रामू ने रवि को 1485 रुपए दिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? राजू द्वारा रवि को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लो, कॉस्ट प्राइस भी नहीं निकाली राजू की, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 11/10। ठीक। अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी होती तो इसकी वैल्यू आर की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन हमसे सेलिंग प्राइस पूछिए तो सीधे 11/10 की वैल्यू निकालेंगे। 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9 छक्के 54, 9 पना 45। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1650। एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है ना, विक्रय मूल्य तो 10% प्रॉफिट के साथ था। ठीक। ये नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन नहीं है सतीश, ये नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है उसका जो हम लोगों ने यूट्यूब पे प्रॉफिट लॉस करा है ना, यूट्यूब पे उसका है, इसलिए तुम्हें याद आ रहा है। यूट्यूब में जो किया है उसका है, नेक्स्ट का नहीं है, यूट्यूब का है। बाकी मुझे याद नहीं है, कराया हो तो, अगर कराया हो तो बताओ, हम आगे बढ़े। वैसे मैंने यूट्यूब में तो कराया है, ये तो मुझे याद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब का ही क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर दे दो फिर। आगे अगला। नहीं कराया मैंने क्लास में, यूट्यूब में कराया था, देख लिया मैंने। सेम पिछले वाले टाइप का एक और क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दे दीजिए कि दीपक ने शरद को 40% लाभ पर एक बाइक बेची। शरद ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% घाटे पे बेची। यदि दीपक ने इस बाइक को 8,000 रुपए का भुगतान किया था, आपको इनिशियल प्राइस पता है 8,000, 40% लाभ में यानी कि 7/5 में बेचा होगा, 30% घाटा यानी कि 7/10 में बेचा होगा। ठीक है, शिवाजी के लिए लागत मूल्य बताना है, कैलकुलेट कर लो। जीरो जीरो खत्म। 49 × 8, 8×9 = 72 के दो, कैरी 7, 8 × 32, 7 39/5, 5×7 = 35। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, हो गया, डन है भाई। अरे आमिल, ये हुआ है लेकिन उसमें हुआ है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे हुआ है। अब हम लोग टाइप वाइज कर रहे हैं ना, तो सारे टाइप के करने ही पड़ेंगे भाई। यूट्यूब में हुआ है इसका आंसर। इसका जल्दी से आंसर। शोभा ने आवासीय क्षेत्र में 6 लाख रुपए में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा और इसे 20% के लाभ पर लक्षिता को बेच दिया। बदले में लक्षिता ने 10% की हानि पर दिनेश को बेच दिया। तो दिनेश ने प्लॉट के लिए कितना भुगतान किया? केवल परसेंटेज ही है ये। 6 लाख रुपए 20% प्रॉफिट के साथ तो 6/5, 10% हानि तो 9/10, जीरो जीरो खत्म। 5 से डिवाइड करोगे 12,000, 6×9 = 54, 6×9 = 54, 54 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12×4 = 48 का 8, कैरी 4, 12×5 = 8, 4 = 64, 6 से 48 000, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। डन, चलो आगे। तो ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब ये भी छोटा होता है, लेकिन सिखाना तो सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा, तुम लोग को आता है तो क्या हुआ, बाकी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं।
इसका आंसर। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को बराबर धनराशि पर बेचता है। कंडीशन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट होना चाहिए। कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी अगर एग्जाम में आती है तो हमेशा और हमेशा लॉस होगा, हमेशा और हमेशा लॉस होगा। वो भी कितने का होगा? तो जवाब होगा एम स्क्वायर अपॉन 100% का। एम स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होगा ओवरऑल, जब दोनों में देखोगे तो। ठीक। तो m की वैल्यू यहां पे 15 है। 15 का स्क्वायर 225/100 करेंगे। 225/100 का मतलब 2.25% का लॉस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हाँ जी सतीश, तभी कहता हूं दोनों जगह से पढ़ना चाहिए। ठीक। सभी को आंसर पता था, बहुत अच्छी बात है। अब ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको। सेलिंग प्राइस दोनों की ही दे रखी है। राकेश दो घड़ियां प्रत्येक 2530 रुपए में बेचता है। एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरे पर 15% का नुकसान होता है। पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत फिर से लॉस होगा 2.25% का। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था ये, एसएससी जीडी में। ठीक, सेम क्वेश्चन। अब हल्का सा चेंजेस, हल्का सा चेंजेस, ये समझाना पड़ेगा कुछ बच्चों को। इसका आंसर बताओ। जल्दी से इसका आंसर बताया जाए। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, मैंने किया है जल्दबाजी में। मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये सही होगा। यहाँ सही लिखा है, वहां गलत कर दिया था। ठीक। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ध्यान से। एक दुकानदार दो टीवी 2400 रुपए प्रति की दर से बेचता है। एक टीवी पर उसे 20% का लाभ होता है, जबकि दूसरी टीवी पर उसे 20% की हानि होती है। कुल लाभ अथवा हानि रुपयों में ज्ञात करना है। ये तो आपको पता है कि 4% का लॉस हो रहा है, लेकिन रुपयों में ज्ञात करना है। तो कुछ बच्चे 2400 का 4% निकालने लगते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। पहला, बिल्कुल बेसिक तरीका। 2400 रुपए में बेच रहे हैं, पहले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट होता है। जब 20% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस 120%, विच इज इक्वल टू 2400। तो पहली वाली वस्तु की बच्चा कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 2400 को 120 से डिवाइड करोगे तो 2000 रुपए। ठीक है। पहली वाली वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 2000। दूसरी वाली वस्तु पे 20% की हानि होती है। जब 20% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस 80% हो जाती है। 80% बराबर 2400 रुपए। तो 100% बराबर 8×3 = 24 होता है, यानी कि 3000 रुपए। कोई दिक्कत? कॉस्ट प्राइस कितनी? 3×2 = 5000 रुपए। सेलिंग प्राइस कितनी दोनों आर्टिकल की? 4800 रुपए। दोनों आर्टिकल की 4800 रुपए। 5000 रुपए में दोनों आर्टिकल खरीदे गए, 4800 रुपए में दोनों आर्टिकल बेचे गए, क्योंकि 2400 में एक तो दो, 4800 में कितने रुपए का लॉस हो गया? 200 रुपए का हो गया। पहला तो तरीका यह है कि दोनों की कॉस्ट प्राइस निकाल दो। ठीक। दूसरा, अगर हम इसी से यूज करें, जब 4% का लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है? 96%। सेलिंग प्राइस कितनी? 96%। तो 96% टोटल है ना। पहले में तो 20% का प्रॉफिट, दूसरे में 20% का लॉस, लेकिन यहां पे 4% का लॉस हो रहा है, तो वो टोटल में हो रहा है। टोटल में 4% का लॉस, सेलिंग प्राइस 9600।
9600 बराबर कितना? 2400 गुणे 2। 2400 गुणे 2। ठीक, क्योंकि 2400 एक वस्तु को बेच रहे हो, दोनों में हो रहा है 4% का लॉस, तो 2। हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा, हमसे लॉस परसेंट पूछा जा रहा है। लॉस कितना है? 400। 2400 गुणे 2 बटे में 96 मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 दूनी 16, 16 छक्के 96, 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना? 400। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? 2400 प्रति, ठीक है। 8 दूनी 16 छक्के 96, 6 चौके 24, 4% लॉस। एक जगह पे 200, एक जगह पे 400। हाउ 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 ओके, वहां पे हमने 8 लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमने 8 क्यों लिख दिया था। 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। जब 4 होगा तो जाहिर सी बात है कि 4 दूनी 8, 8 से डिवाइड किया तो 12, 12 से डिवाइड किया तो 200। अभी सही है। हमने 800 पता नहीं कैसे लिख दिया था। ठीक, सीख गए ना? हाँ, वहां पे हमने गलत लिख दिया था, बाकी 200 ही होगा। ठीक है, 200 ही होगा। हमने 8% निकाल लिया था। चलो कोई बात नहीं, आप सीख गए हो, आप अगला क्वेश्चन करके दिखा दो। करिए। सेम क्वेश्चन। एक आदमी 2 पेन प्रत्येक 12 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर उसे 20% की हानि, तो ओवरऑल 4% का लॉस फिर से होगा। 4% का लॉस फिर से होगा। जब 4% का लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस 96% हो जाती है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। 24 क्यों? क्योंकि 12 रुपए एक, तो 2 का 24। 24 बटे 96 गुणे 4। 24 चौके 96, 96 से 96 खत्म, करेक्ट आंसर कितना? 1। 1 रुपए का लॉस। 1 रुपए का लॉस हो गया। ये वाला टाइप भी फिर अगला करके दिखाना, अगला करके दिखाना जल्दी से। चलिए अब इसका आंसर। कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, प्रत्येक को 4,982 रुपए में। यदि उससे पहले पर 6% लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है तो दोनों उपकरणों की कुल लागत बतानी है। इस बार कुल लागत बतानी है। इस बार अगर परसेंटेज से जाओगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। 6%, 6%, लॉस पता है कितने का हो रहा है? 0.36% का। 0.36% का मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है? 99.64% बराबर 4,982 गुणे 2। ठीक है, आपको 100% निकालना है।
आपको 100% भी नहीं, 200%। ठीक, नहीं 100% ही निकालना पड़ेगा, 200 क्यों, सही तो है। तो 4982 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 99.64 मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 दशमलव हटा के 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। ठीक, कैलकुलेट कर दीजिए। मैं बता रहा हूं कि आप यहां से भी आंसर दे सकते हैं, बाकी दूसरा तरीका जो बेसिक वाला करा था वहां से भी कर सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक, ठीक। और अच्छी बात ये हुई कि इसको इससे डिवाइड करो, आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। फटाक से आंसर ले लो बिना परेशानी के। ठीक, बाकी अगर बेसिक से करते हैं तो भैया पहले पर 6% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 106% हो जाती है, और 106% बराबर कितना दे रखा है, 4982। आपको कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% निकालनी पड़ेगी। 4982 डिवाइडेड बाई 106 गुणे 100 कितना आएगा, बता सकते हो? 106 से भाग दोगे तो पहली बात तो 4 बार जाएगा, 4 बार यानी कि 24। 24 के बाद कितना बचेगा, 24 के बाद यहां बचेगा 4, वहां बचेगा 7, 74, 742 हो जाएगा, तो 6 बार जा रहा होगा, सही है। पहले वाले आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आ गई 4600। दूसरे वाले को 4% के लॉस में बेच रहे हो तो 94%, 6% के लॉस में तो 94% बराबर 4982। तो कॉस्ट प्राइस अगर उसकी भी निकालोगे तो 100% कितना हो जाएगा, 4982 डिवाइडेड बाई 94 गुणे 100। 94 गुणे 100 अब डिवाइड करोगे तो 9 पन्ना 45, 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। 5 बार जाएगा तो 54 बार जा रहा होगा, 4 अठे 32। 4982 को भाग देना, 94 से भाग दिया 5 बार, 9 पन्ना 45, 4 पंचे 20, 470। 470 के बाद 28, 3 बार जाएगा यार, 3 बार, और ये यहाँ पे 7 बार जाएगा। 6 सत्ते 42, ये 5300। दोनों की कॉस्ट प्राइस का सम कितना, 10,000 रुपए हो गया। कॉस्ट प्राइस का सम कितना, 10,000 रुपए। ठीक, हो गया। सेम है, बस फिर इस टाइप पे यहीं पे लगाम लगाते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास से करते हैं। 19 क्वेश्चन आपने कर लिए, अगले टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास से करते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन बचे तो अगले टाइप से करेंगे। कल क्लास नहीं होगी, पता ही है कि कल हम ट्रेवल कर रहे होंगे, तो कल तो क्लास पॉसिबल ही नहीं है। परसों हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक, मैराथन क्लास का मैंने इवेंट लगा दिया, उस क्लास को शेयर करना अभी से शुरू करो, 4 तारीख को लेंगे संडे को तुम लोग। सतीश टेस्ट, हर रोज टेस्ट ही चलता है यूट्यूब पे, वो टेस्ट ही होता है। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी शुरू करा रहा हूँ, परेशान मत हो, घर पहुंचने दो एक बार, माइक का जुगाड़ करने दो। चलो बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।